COET यूजी इंग्लिश में हाई स्कोर चाहिए लेकिन सिर्फ 30 डेज बचे हैं। कोई टेंशन नहीं, आज मैं आपको ऐसा रोड मैप देने वाली हूँ जिससे आप इजीली 250 मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपका टारगेट DU, JMI या कोई टॉप यूनिवर्सिटी है तो इंग्लिश सेक्शन को हल्के में मत लेना, यह आपके ओवरऑल स्कोर को बूस्ट कर सकता है। ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि इसमें आपको मिलेगा सही स्ट्रेटजी, बेस्ट बुक्स और वो सीक्रेट टिप्स जो टॉपर्स यूज़ करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कॉलेज से का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि आगे और भी यूज़फुल वीडियोस आने वाली हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिलेबस को समझना। देखो, सिलेबस अगर समझ में आ गया ना तो फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप वहीं एफर्ट्स दोगे जहाँ कंपल्सरी है। सिलेबस में आपका हम अगर देखें तो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इंग्लिश का सिलेबस: रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड आपका वर्बल एबिलिटी। आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का होता है, तो ध्यान रखना है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन में 3 टाइप्स के पैसेज आपसे पूछे जाते हैं। फैक्चुअल पैसेज जिसमें डेटा, रिपोर्ट्स और इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है ये पैसेज। नैरेटिव पैसेजेस उसकी स्टोरी या एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। लिटरेरी पैसेजेस जिसमें लिटरेचर और पोएट्री बेस्ड पैसेज होता है, इसमें से क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करना। सेकंड हमारा है ग्रामर। ग्रामर में आपको बेसिक्स एंड एडवांस दोनों ही लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपको टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, फिगर्स ऑफ स्पीच, क्लॉजेज, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्बियल क्लॉजेज, ये सब कुछ आपको इसमें कवर करना है। थर्ड आपका वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपको देखो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड फॉरेन वर्ड्स भी आपको यहाँ पे वोकैब में ध्यान देना है और या मतलब रिमेंबर, माइंड में रखना है, रिमाइंड करना है। फोर्थ आपका वर्बल एबिलिटी। ट्रिकी होते हैं बट ये सेक्शन इजी टू स्कोर होता है। यहाँ पे आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको आप पैराजम्बल्स कह सकते हो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और चूजिंग द करेक्ट वर्ड इन अ सेंटेंस, ये इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके वर्बल एबिलिटी में। तो ये हमारा सिलेबस था जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था: रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी और वर्बल एबिलिटी। अब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जिससे आप 250 मार्क्स स्कोर कर सकते हो COET UG लैंग्वेज इंग्लिश में। सबसे पहले अगर हम बात करें रीडिंग कम्प्रिहेंशन को तो देखो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है जैसा कि मैंने पहले ही बताया, और हाँ ये ईजी भी है। ईजी इसलिए है क्योंकि आंसर आपके सामने ही होता है। अगर आप सिर्फ कम्प्रिहेंशन भी मास्टर कर लेते हो तो 50% तक मार्क्स बूस्ट हो सकता है, इतना तो ध्यान रखना। इसमें क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज को पढ़ो, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पे जाते हैं, बट ये गलत तरीका होता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है फिर पैसेज को पढ़ना है, इससे की पॉइंट्स पहले ही क्लियर हो जाएंगे। जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा कि मेरा सवाल ये है, उसका जवाब ढूंढने के वे में आप पैसेज को पढ़ोगे, समझ रहे हो। तो ये टेक्निक से आपको पैसेज सॉल्व करना होता है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो जब आप पढ़ रहे हो जिससे कि आंसर जल्दी जल्दी आपको मिल जाए। स्कीमिंग और स्कैनिंग टेक्निक्स को सीखो, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करो, पूरा पैसेज बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है फिर। अब अगर मुझसे पूछ रहे हो कि ये लास्ट का जो 1 मंथ है इसमें अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सको तो आप अरिहंत का इंग्लिश कम्प्रिहेंशन यूज़ कर सकते हो, या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए द हिंदू एडिटोरियल रीड कर सकते हो आप डेली 10 to 15 मिनट्स। और हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप सॉल्व करो, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको आइडिया मिलेगा कि पैसेज से किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरीके से ट्रिकी है और हमें आंसर निकालना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए देखो डेली 3 to 4 फुल लेंथ कम्प्रिहेंशन पैसेज आपको सॉल्व करना है, और हाँ एक लिमिटेड टाइम आपको सेट करके टाइमर के साथ आपको सॉल्व करना है क्योंकि आपको सिर्फ पैसेज पे ही टाइम नहीं देना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एक टाइम की लिमिट बना लो, टाइमर साथ में हो आपका और आप उसके अकॉर्डिंग ही पैसेज सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो ये था पैसेज के लिए। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं ग्रामर। ग्रामर में आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो ग्रामर में आप सारी चीज़ें कर लोगे, ठीक है। अब देखो ग्रामर में सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सिली मिस्टेक इन द सेंस कि आप बहुत सी चीज़ें होती हैं ना जो फ्लो में करेक्ट करके आ जाते हो, तो वो नहीं करना है। माइंड में सारी चीज़ें क्लियर है, क्वेश्चन को पढ़ना है, थोड़ा सा सोचना है और उसके बाद ही टिक लगाना है।
यहाँ आपको टेंसेस, प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इनसे आते हैं, तो ध्यान रखो, नोट कर लो, टेंसेस, प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरा आपका एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच और क्लॉजेस ये ट्रिकी होते हैं बट प्रैक्टिस से इजी हो सकते हैं। अब अगर मुझसे पूछते हो बेस्ट बुक्स और रिसोर्सेज क्या रहेंगे, तो देखो व्रेन एंड मार्टिन की बुक मैं कहूँगी इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन वाली, आप यूज़ कर सकते हो। बट देखो लास्ट टाइम में ना, बिकॉज ऑलरेडी आपने 10th में 11th 12th में ग्रामर पढ़ा हुआ है, तो नोट्स तो आपके पास होंगे, वो नोट्स पे ही अगर फोकस करो तो ज़्यादा बेहतर है। नई बुक्स या फिर नए सोर्सेस में जाओगे तो उलझोगे, ठीक है। तो जितना आप अभी तक पढ़ा है ना, उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख सकते हो, वो ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे ख्याल से, ये सोर्सेस बुक्स लेकर के पढ़ने से। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में कंफर्टेबल हो। सेकेंड, प्रैक्टिस के लिए आप ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश SP बख्शी की बुक आती है, वो आप यूज़ कर सकते हो। और ऑनलाइन क्विज़ेस भी आपको बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप वो भी मॉक लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मॉक लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रिपरेशन मतलब आप कर रहे हो, उसके बीच में जो टाइम पीरियड आपको मिलता है ना, कि अपनी प्रिपरेशन को जज करने के लिए, और जज करके फिर आपको पता चले कि क्या मिस्टेक्स हैं और उनको इम्प्रूव करो। तो जो मिड वाला पीरियड होता है, मतलब प्रिपरेशन हो भी गई है और नहीं भी हुई है, उस टाइम पे मॉक्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए खुद को जज करने के लिए, ठीक है। तो अभी हो गया हमारा ये, अभी हम वोकैब देख लेते हैं एक बार। तो वोकैब में आपको क्या करना है ना, कि नॉर्मली आपको डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स डेली आप 10 to 15 वर्ड्स याद करो डेली। लाइक आप नॉर्मल, इसके लिए कोई रूटीन नहीं बनाना, नॉर्मल डेली रूटीन में आप कुछ करते करते भी अगर याद कर रहे हो, बट फोकस के साथ याद कर रहे हो, और सिनोनिम एंटोनिम्स याद करते वक्त अगर आप उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी सोच रहे हो ना, और प्रैक्टिकल या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स सोच रहे हो, रिलेट कर रहे हो, तो वो दिमाग में सेट हो जाता है, ठीक है। दूसरा, एडम एंड फ्रेजेस, इनका डायरेक्ट यूज़ क्वेश्चन में आता है, तो इन्हें डेली रिवाइज करो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फॉरेन वर्ड्स ये ट्रिकी होते हैं, बट 2 to 3 क्वेश्चन पक्के इस वाले सेक्शन से मिलता ही मिलता है, तो ध्यान रखो कि इसको नहीं मिस करोगे। बेस्ट बुक और सोर्सेज की बात करोगे तो अगेन देखो, वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मल लेविस की बुक है, वो यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट इस टाइम अगर प्रैक्टिस करो तो वही बेस्ट है। PYQ उठा लो, मॉक उठा लो ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें का ये वाला जो सेक्शन है, अगर अदर सेक्शन नहीं भी करने तो इस सेक्शन को उनमें से करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ना जो मिलते जुलते हैं, ठीक है, वो आपको मिलते हैं और फिर वो प्रिपेयर होते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं में से फिर अगले साल, मतलब इस साल जो आपका पेपर आ रहा है वो आएगा, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपको मैगूज करके ऐप आता है, एंकी ऐप आता है, ठीक है, यहाँ पे डेली 10 नए वर्ड्स रिवाइज कर सकते हो फ्लैश कार्ड्स पे, ठीक है, आपके माइंड के लिए, और एक तरीके से कह सकती हो कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो। अब हम फोर्थ सेक्शन वर्बल एबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे ना आपको स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाना है अपनी इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। पहला हमें कंप्रीहेंशन वाला सेक्शन था, वहाँ पे भी हमें अपनी स्पीड बढ़ानी थी, टाइम मैनेजमेंट करना था, और यहाँ भी करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना हम सोचने में बहुत टाइम लेते हैं, पर आपको टाइम नहीं लेना। यहाँ पे आपका 2 सेक्शन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, इसको आपको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है, एंड चूजिंग द करेक्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। इसके लिए देखो, आप जितना से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करो ना, तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको एक माइंड में समझ आएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो सोचने में आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप डेली 5 to 10 पैराजम्बल्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट सॉल्व करो, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिर्फ 1 मिनट या उससे भी कम टाइम लगाओ, इसकी हैबिट बनाओ, ठीक है। तो ये हमने ना 4 सेक्शंस पहले सिलेबस देखा हमने इस वीडियो में। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से हम इसको तैयार कर सकते हैं। अब अगर 30 डेज़ के लिए अल्टीमेट स्टडी प्लान मुझसे पूछते हो, तो पहले ग्रामर और वोकैब की फाउंडेशन बनाओ, इससे रीडिंग और वर्बल एबिलिटी आसान हो जाएगी। फिर रीडिंग, कंप्रीहेंशन और स्पीड रीडिंग पर फोकस करो। डेली ग्रामर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्लस वोकैब टेस्ट प्लस मॉक टेस्ट दो। लास्ट 10 डेज़ में सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट और क्विक रिविजन करना, ठीक है। उसके पहले आप पार्ट वाइज करो तो ज़्यादा बेस्ट है, और अपनी गलतियाँ निकाल के उसको इम्प्रूव करो। अब बोनस टिप की भी बात कर ही लेते हैं। यहाँ तक आ गए हो आप, तो यहाँ तक आए हो इसका मतलब आप 250 मार्क्स लाने वाले हो इंग्लिश में। देखो, रीडिंग कंप्रीहेंशन में पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैसेज पढ़ना है, टाइम सेव होगा। ग्रामर के लिए रूल है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, शॉर्टकट्स पर नहीं जाना, आपको बेसिक्स क्लियर रखो ग्रामर के लिए। मॉक टेस्ट आपको एवरी वीक एवरी डे सॉल्व करना है।
वोकैबुलरी मास्टरी करनी है आपको, यानी कि फ्लैश कार्ड्स बना के डेली रिवाइज़ करो। डेली आप 10 to 15 वर्ड्स रखो ही रखो रिवाइज़ करने के लिए, लर्न करने के लिए। उसको लिख करके प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल के थ्रू उसको प्रैक्टिस करो, जिससे माइंड में वो सेट हो जाए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना है। तो देखो, हमने इस वीडियो में ना ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया इंग्लिश के लिए, बट स्टिल अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। एंड ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।